सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा संचालित NHEH BSc कोर्स के सेकंड फेज में जो चिकित्सक गण सेकंड बैच के सेकंड फेज को ज्वाइन किए हुए हैं, उन चिकित्सकों के लिए आज की क्लास विशेष है, क्योंकि आज मैं दवाओं के गुण का वर्णन करने जा रहा हूँ। दवाई के गुणों में उसकी तासीर भी शामिल की गई है। ये कोर्स यथावत प्रयास है कि मई तक समाप्त कर दिया जाए, और जो चिकित्सक गण इस ग्रुप में जुड़े हैं, जो नासक NHEH BSc कोर्स को पुटअप करके कोर्स को कर रहे हैं, उनकी एक छोटी सी मार्च में एक एग्ज़ाम होगी। उस मार्च के एग्ज़ाम को आप लोग फाइनल पास करेंगे और आपको सर्टिफिकेट, इस कोर्स का 1 ईयर जो आपने कोर्स को बिताया उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो चिकित्सकगण इस सर्टिफिकेट को लेना चाहें, क्योंकि जो कोर्स किए हैं सभी का सर्टिफिकेट बनेगा, बट अगर कोई चिकित्सक प्रोग्राम में नहीं आना चाहता है कि नहीं सर मैं तो प्रोग्राम में नहीं आऊँगा, तो उसके सर्टिफिकेट को लेने के लिए उस व्यक्ति को उसकी फ़ी जमा करनी होगी। और अगर जो चिकित्सकगण उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए प्रोग्राम में उपस्थित होते हैं, उनको केवल एक छोटी सी नॉमिनल चार्ज देना होगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके द्वार से कोई ऐसा रोगी जिसके पास पैसे ना हो, उसका इलाज ज़रूर कीजिएगा। ये आपका हक बनता है मैटी जी के प्रति। अगर फिर भी आप चूकते हैं तो फिर आप किस बात के चिकित्सक हैं। अहम गरूर को साइड रख करके, अपने ईगो को साइड रख करके सभी की सहायता इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के द्वारा कीजिए। हमने स्पैजरिक्स को भारत का नाम किया। कैसे, ये अभी नहीं समझ में आएगा, 6 महीने के बाद समझ में आएगा, लेकिन बिल्कुल दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? जैसे जैसे समय बीतेगा आपको उसकी जानकारी बिल्कुल हो जाएगी। आज हम लोग NHEH BSc कोर्स में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाओं का गुण जानेंगे। इसमें S1 जो मेडिसिन है, जिसको हम लोग सोक्रोफ्लोसो 1 कहते हैं, इसका फंक्शनल नर्वाइन इसमें उल्लेखित है। प्रोलैक्टिक, प्रोफाइलेटिक, मेटाबॉलिक, रोग प्रतिरोधक व शक्तिदायक, एंटीडोट मतलब विष को बाहर निकालने का गुण रखने वाली S1 की जो तासीर है हल्के तेज स्वभाव की ये होती है। इसका तासीर जो है हल्के तेज स्वभाव का होता है। S2 जो है वो पसीना निकालने वाली, हल्के तेज व नर्म स्वभाव की, मूत्र लाने वाली, ड्यूरेटिक्स, वातनाशक गुण, इसका जो गुण है वातनाशक है। रक्त पित्त प्राकृतिक अनुकूल दवा है ये। S3 का अगर मैं बात करूं, स्नायु शक्ति, स्पर्श शक्ति, उत्तेजक, नपुंसकता दायक, और ये शांतिदायक होती है। इसका जो नेचर है वो शांतिदायक है। चौथी रेमेडी जिसका नाम है S5 सोक्रोफ्लोसो 5, इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो है शारीरिक पोषण प्रदान करने वाली, ग्रंथि प्रभावी, प्रदाह नाशक, वेदना नाशक, पित्त नाशक और चर्म रोग नाशक। ये एक हल्के गर्म स्वभाव की रेमेडी है। छठा सोक्रोफ्लोसो 6, इसका स्वभाव जो है हल्का नर्म होता है। ये इसमें किडनी को उत्तेजित करने वाली, प्रदाह नाशक, वात नाशक, विजितीय पदार्थों को निकालने वाली, स्वास्थ्यवर्धक और पथरी नाशक के रूप में जाना जाता है। S10
सुक्रोफ्लोशो-10, इसको न्यूट्रल औषधि के रूप में भी जाना जाता है। संपूर्ण स्नायु संस्थान पर प्रभावी होती है। ये पीड़ानाशक है, क्रियात्मक औषधि है। ये उत्तेजक पोषण देने वाली औषधि है। ज्वार नाशक है। ये पाचक है। मस्तिष्क की दुर्बलता होती है उसका नाश करने वाली है। संक्रामक जो रोग होते हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करने वाली रेमेडी S10 मानी जाती है। इसका स्वभाव क्या है? न्यूट्रल है। S11 सुक्रोफ्लोसो-11 हल्के नर्म स्वभाव की वेगस नर्व पर प्रभावी मिथलीनाशक, स्नायु पीड़ानाशक तथा पोषण देने वाली औषधि कहते हैं इसको। S12 इसका स्वभाव जो है हल्की नर्म तथा नर्वाइन औषधि है। ये नेत्र के संपूर्ण रोगों में उपयोगी तथा उन्हें सुरक्षित रखने की क्षमता रखने वाली औषधि मानी जाती है। एसलास लैक्सेटिव भी इसे कहा जाता है और एसलास भी कहा जाता है। एसलास का कब्जनाशक रस से उत्तेजना लाने वाली आंतों का ग्रंथियों पर कार्य करने वाले जो ग्रंथि दोष होते हैं उनका ये नाश करती है। L1 लिम्फेटिको 1 की बात कर रहे हैं। ये हल्की गर्म होती है। न्यूट्रल औषधि इसकी भी संज्ञा है, पर इसमें न्यूट्रल औषधि रस जो है वो प्रभावी होता है। लिम्फेटिको सिस्टम L1 की बात कर रहे हैं। लिम्फेटिको सिस्टम पर प्रभावी है, वात नाशक है और अम्ल नाशक भी है। एंजिटिको 1 हल्का, इसका जो स्वभाव है नर्म है और तेज है, मतलब सॉफ्ट है और तेज है। ऐंठन दूर करने वाली, विशेष रूप से धमनियों पर प्रभावी औषधि, रक्त रोग पर भी प्रभावी होती है। A2 एंजिटिको 2 ये नर्म है, दवा जो है ये नर्म है। इसका स्वभाव जो है नर्म स्वभाव वाली है। ये सिरा प्रभावी औषधि है। ये अशुद्ध रक्त से होने वाले रोगों पर प्रभावी होती है। संधिवात नाशक है ये और प्रदाह नाशक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर हम इसके तीसरे रेमेडी की बात करते हैं एंजिटिको ग्रुप के, तो एंजिटिको 3 जो है हृदय प्रभावी औषधि है। ये इसका स्वभाव जो है वो नर्म है, नर्वाइन औषधि है। रक्त प्रभावी, दुर्बलता को दूर करने वाली रेमेडी के तौर पे इसे जाना जाता है। तो आज के लिए ये क्लास काफ़ी है। कल इसके आगे की जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी F1 से, उसमें मैं डालूँगा। नासक मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी ज्वाइन करने के लिए 25,000 रुपीज़ जमा करना होगा। इसमें चिकित्सकों को 1 से 10 के लिए 5, मतलब आप 1 से 10 तक काम कर सकते हैं। 11 से 20 तक का बेस ले सकते हैं और 21 से 30 तक, मतलब आप 1 से लेके 30 तक का अगर बेस यूज़ करना चाहते हैं ईयरली, तो 14,000 रुपये अलग से देना होगा। जो चिकित्सकगण 1 से लेके 20 तक काम करना चाहते हैं वे चिकित्सकगण 9,000 जमा करेंगे और जो चिकित्सकगण 1 से 10 तक के डिजीज़ पे काम करना चाहते हैं वो चिकित्सकगण 5,000 रुपये अलग से जमा करेंगे। ज्वाइन करने की जो फ़ी है वो आप जमा कर सकते हैं 16 फरवरी तक। 16 फरवरी से इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे नासिक बेस मेथोडोलॉजी में कार्य करना चाहिए, पेटेंट खरीदने से मुझे बचना चाहिए और बहुतायत मात्रा में
उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके क्लिनिकल डाटा के साथ साथ में अपना नाम रोशन करना चाहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान में, तो नासक आपका स्वागत करती है। ज्वाइन नासक मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ग्रो योर योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लिनिकल प्रैक्टिस। धन्यवाद। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।